वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हीलिंग पल्स 777 में। आइए देख लेते हैं आज के दिन के लिए आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपको गाइड करना चाहते हैं। उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, आप उस फॉर्म को भर सकते हैं। आपसे आपकी मेल पर कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा और अगर आप फॉर्म भरते हैं तो उसका जवाब आता है आपकी ईमेल पे, यानी कि अपनी ईमेल एक बार जरूर चेक कर लिया करें। और अगर आप मेरी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं, जो लोग जुड़े हुए हैं उनको तो पता ही है, लेकिन जो लोग पहली बार जुड़ रहे हैं ये बात उनके लिए है कि इस वीडियो में होते हैं कार्ड के मैसेज के अलावा चैनल मैसेजेस, यानी कि जो भी आपके स्पिरिट गाइड अगर आपके साथ रेजोनेट करता है मैसेज वो देते हैं तो बिल्कुल वो आपके लिए होता है। तो कुछ चैनल मैसेज होते हैं, कुछ कार्ड के मैसेज होते हैं स्पिरिट गाइड के मैसेजेस के लिए। तो जरूर देखिएगा कि आपके साथ किस तरह से ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, और जो चीज़ रेजोनेट करे उसे ले लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। और बिल्कुल इस चीज़ को देखने की कोशिश कीजिएगा कि मैं कह कुछ भी रही हूँ या मैं बोल कुछ भी रही हूँ वो आपकी लाइफ में किस एरिया में रेजोनेट करता है। इस तरह से अगर आप रेजोनेट करने की कोशिश करेंगे या देखने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि आपकी लाइफ के किस एरिया से कौन सी बात रेजोनेट कर पाती है। तो जो पहला मैसेज यहाँ पे मुझे आ रहा था वो ना आपके होम के कंफर्ट को लेके आ रहा था, यानी कि आप में से कुछ लोगों के साथ ये मैसेज रेजोनेट कर सकता है कि क्या आपकी लाइफ में, क्या आपके घर के अंदर, आपके होम में वो कंफर्ट है जो आपको चाहिए। यानी कि जो एक वार्म्थ होता है, एक ना कंफर्ट जोन होता है घर में, एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आप रेस्ट करते हैं, जिसमें ना आप रिजुविनेट करते हैं, जिसमें आप हील करते हैं अपने आप को, जिसमें आप पीस फील करते हैं, इनकी शांति महसूस करते हैं। क्या आपके परिवार में वो वातावरण है? और अगर नहीं है तो क्या आप अपने परिवार में उस वातावरण को क्रिएट करने के लिए कुछ योगदान कर सकते हैं? तो ये क्वेश्चन अपने आप से आपको ज़रूर कीजिएगा, ज़रूर करना है और कीजिएगा, क्योंकि ऐसा मैसेज आ रहा था कि आपके होम का जो कंफर्ट है ना उस पर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि उसमें आपका क्या योगदान हो सकता है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए एक मैसेज ये था कि अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है और आप उसे रेजिस्ट कर रहे हैं, यानी कि चीज़ें हो रही हैं लेकिन आप उसे करना नहीं चाहते, आप बार बार उसको अपोज करते हैं, आप बार बार उनको ना अलग हटाने की कोशिश करते हैं, आप उनके लिए ना विद्रोही हो जाते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है, या मैं मुझसे नहीं होगा, या ये कैसे हो सकता है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ चेंज हो रहा है तो कोशिश कीजिए कि आप उस चेंज का वेलकम करें और आप उस चेंज के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करें, अपने दृष्टिकोण को बदलें और एक अलग दृष्टिकोण से, एक अलग नज़रिए से, अलग तरीके से उस चेंज को देखने की कोशिश करें, उसकी पॉसिबिलिटीज़ को देखने की कोशिश करें कि वो आपकी लाइफ में जो बदलाव आ रहा है वो क्या-क्या चेंजेस लेके आ सकता है। देखिए कहीं न कहीं अगर आप स्पिरिट गाइड के मैसेजेस से जुड़े हैं या आप डिवाइन की बात करते हैं, डिवाइन मैसेजेस की बात करते हैं, तो यहाँ मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताना चाहूँगी कि ना जो लोग भी इस तरह की चीज़ें करते हैं उनके लिए कोई साक्षात भगवान आके नहीं उतरते हैं। आपको उन चीज़ों को फ़ॉलो करना होता है, आपको उन चीज़ों को लाइफ़ में ना अपनाना होता है। पता नहीं आप में से कितने लोग मेरी इस बात को समझेंगे, अगर आप समझें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये रियलिटी है कि जब तक आप ना उन चीज़ों को अपनाते नहीं हैं, जब तक आप उन चीज़ों को अपने एक्शंस में लेके नहीं आते, तो आप कितने भी बदलाव की बातें कर लें, कितनी भी उन चीज़ों को आप ना बदलने की कोशिश करें, वो नहीं बदलेंगी खाली थॉट से। वो आपके ना लगातार प्रयास करने से बदलती हैं, आपके लगातार कर्म करने से बदलती हैं, आपके उसमें ना कंट्रीब्यूशन करने से, आपका जो सहयोग होता है ना आपकी तरफ का, ये नहीं है कि आज 2 दिन आपने किया और तीसरे दिन आपको ये लगा कि अरे मैं तो करता जा रहा हूँ या मैं तो कर रहा हूँ लेकिन सामने वाला पर्सन नहीं कर रहा। तो उससे क्या, आप अपने हिस्से के जो काम है, आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, आपकी चीज़ें हैं, आपको वो करते रहनी चाहिए। ये बिना ये सोचे कि सामने वाला क्या कर रहा है, क्योंकि एट लीस्ट आप अपना अच्छा कर्मा जनरेट कर रहे हैं। किसके लिए कितना करना है उसमें एक बाउंड्री ज़रूर होनी चाहिए कि बिल्कुल ही आप क्या, कि आप सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं और आपके लिए कोई कुछ भी नहीं कर रहा, तो ऐसा भी नहीं कीजिएगा। लेकिन उसमें ना एक बाउंड्री क्रिएट करनी आपको ज़रूर आनी चाहिए कि एटलीस्ट आपके लेवल की जो चीज़ें हैं या आपके लेवल की जो बातें हैं, आप कम से कम वो तो करें, और अपने लिए जो करना है बिल्कुल वो भी करें। अपनी लाइफ को हैप्पी करने के लिए जो करना है एटलीस्ट आप वो करें। तो मेरी इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा एक बार, क्योंकि गौर करने वाली बात है। अगर आप इन मैसेजेस को सुनते हैं, अगर आप इन चीज़ों को लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ की ग्रोथ हो, तो मैंने इतने साल के एक्सपीरियंस में यही सीखा है कि ये ग्रोथ आपकी तब होती है जब आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब आप चीज़ों को अपनी लाइफ में लागू करते हैं। तो अभी तक के लिए यही है चैनल मैसेजेस, बीच में कोई आएगा तो मैं ज़रूर दे दूँगी। तो आइए देख लेते हैं कार्ड के द्वारा आपके स्पिरिट गाइड आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, लाइफ के किस एरिया में वो आपके लिए गाइडेंस दे रहे हैं।
बिल्कुल, आप ये वीडियो खोलने से पहले ज़रूर मैं आपसे कहूँगी कि एक तो आप पूरा वीडियो सुना करिए, ताकि आप कोई चीज़ स्किप ना करें और उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, जब भी आप ये वीडियो खोलने लगते हैं, अगर आपको याद रह जाए तो बिल्कुल अपने स्पिरिट गाइड से आप रिक्वेस्ट किया करिए कि आपके लिए जो भी मैसेजेस हों वो आप तक पहुँच जाएँ। एक बार आप रिक्वेस्ट करेंगे तो देखेंगे आप भी किस तरह से अलाइन हो रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत कार्ड आया है, 10 स्टार का कार्ड आया है, टैरो का विश कार्ड है। जब भी ये कार्ड आता है हमेशा चीज़ों के होने की बात करता है, पॉजिटिव वे में आपकी मुरादों के पूरी होने की बातें करता है कि आपके मन की मुरादें पूरी होती हैं, आपके मन का अच्छा होता है, आपके मन में जो आपने भला सोच रखा होता है वो होता है, आपकी खुशियाँ आपको मिलती हैं। लेकिन ये कार्ड ना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी भी है। जब 10 स्टार का कार्ड आता है, ये कहता है आपकी खुशियाँ पूरी हो रही हैं, लेकिन उन खुशियों को मेंटेन करने का काम आपका है। अगर वो खुशियाँ अभी तक आपको मिली नहीं हैं, तो उन खुशियों तक जो पहुँचने का जो मार्ग आपको अपनाना है ना, वो एक मध्यम मार्ग होना चाहिए, यानी कि एक मिडल पाथ होना चाहिए, एक बीच का रास्ता होना चाहिए, यानी कि लाइफ़ में एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको कह ही रही थी कि वो चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड आपको एक मैसेज जो देना चाहते हैं वो ये है कि देखिए, अगर आपकी लाइफ में आपको ये लगता है कि आपकी कोई ज़रूरतें हैं, तो इसके साथ ना किसी और की भी कुछ ज़रूरत हो सकती है। यानी कि यहाँ पे जो एक वर्ड आ रहा है ना कि आपको किसी नीडी की हेल्प करनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी और के मन की मुरादें भी आपके द्वारा पूरी हो सकती हैं, किसी और के मन की इच्छा भी आपके द्वारा पूरी हो सकती है, तो बिल्कुल आपको उसकी मदद करनी चाहिए। आपको किसी की मदद करनी चाहिए, किसी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपकी मदद कर रहा है और वो आपको चुनता है इस बात के लिए कि आप दूसरों की मदद करें। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो देखिए, जो भी चीज़ें आप करना चाहते हैं लाइफ में, जिन भी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आपको उन चीज़ों को करना चाहिए और उनमें एक अथॉरिटी रखनी चाहिए। आपके यहाँ पे जो मैं एक मैसेज ले पा रही हूँ वो ये है कि आप में से कुछ लोगों को ना अपनी लाइफ में कुछ लोगों के लिए ही है ये मैसेज, बहुत प्रैक्टिकल होने की नीड है। यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर चीज़ों को करते हैं और लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं, तो आपको थोड़ा-सा प्रैक्टिकल यहाँ पे आप हो जाइए, थोड़ा-सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा-सा अपनी अथॉरिटी रखिए चीज़ों को, ताकि वो आपके लिए हो सकें। और अगर आप बहुत ज़्यादा, ये फिर दूसरे कुछ लोगों के लिए है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, एकदम से आप बिल्कुल रूल रेगुलेशंस के साथ चलते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, तो थोड़ा-सा धीरज धरिए, थोड़ा-सा आराम से कूल माइंड से काम कीजिए। जैसे कि मैंने कहा, अगर आपको कुछ चाहिए तो आपको एक मध्य मार्ग अपनाना होगा। ना तो बहुत हाईली प्रैक्टिकल होने से आपका काम बनेगा और ना ही ना एकदम आपका इमोशनल होने से बनेगा। तो आपको अपनी अथॉरिटी भी ना बहुत प्रैक्टिकली यूज़ करनी है, तरीके से यूज़ करनी है, बैलेंस होके करनी है। बहुत ही खुश हूँ मैं इस रीडिंग को करके आज, क्योंकि बहुत सुंदर कार्ड आए हैं अगेन। द फूल का कार्ड आया है। देखिए, जर्नी के स्टार्ट की बात करता है। जब ये बात करता है कि इंसान अपनी अपनी जो भी उसके प्रीवियस एक्सपीरियंसेस होते हैं उनसे ना दोबारा अपनी यात्रा को शुरू करता है, अपनी चीज़ों को शुरू करता है। तो मैं आपसे बिल्कुल ये कहूँगी कि जो भी चीज़ों की आपके स्पिरिट गाइड यहाँ आपको बोल रहे हैं कि जिन भी चीज़ों की आपको नीड नहीं है लाइफ में, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कीजिए, जाने दीजिए, अपनी लाइफ की एक रीस्टार्ट कीजिए, रीग्रोथ कीजिए। अगर आप में से जिन लोगों ने मरकरी रेट्रोग्रेड का वीडियो देखा है, तो बिल्कुल इस बात को समझते होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, या मैं ऊपर आई बटन में आपको दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा या चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, क्योंकि उससे आप समझ पाएंगे कि रीस्टार्टिंग की बात क्यों हो रही है। क्योंकि 21 फरवरी तक चल रहा है मरकरी रेट्रोग्रेड का टाइम पीरियड, और जब भी ये आता है ये चीज़ों को रिस्टार्ट करने की, रिथिंक करने की, रिव्यू करने की बात करता है। यानी कि ये आपको वो सब चीज़ें दोबारा करने के लिए कहता है जो कि आप अपनी लाइफ में एक बार कर चुके हैं, या उन चीज़ों पे गौर करने के लिए कहता है कि आपने क्या डिसीजन लिए हैं, क्या कर्मा किए हैं। उसमें डिटेल वीडियो है, आप ज़रूर देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो कुछ लोगों के लिए ये एक नई जर्नी की स्टार्ट हो सकती है, आपकी लाइफ की न्यू स्टार्ट हो सकती है। देखिए, बिल्कुल भी कोई रिस्क नहीं लीजिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं कीजिएगा लाइफ को जीने में। कोशिश कीजिएगा कि आप जो कुछ भी करें उसमें एक बैलेंस अप्रोच आपकी रहे, और एक ना आप एक मध्यम मार्ग अपना के चले, ताकि आपके लिए चीज़ें हो सकें। आप में से कुछ लोगों को ना चीज़ों की सच्चाई देखने की ज़रूरत है। यानी कि आप में से कुछ लोगों के लिए देखिए ऐसा है कि ना, जो आपकी एक तो प्योरिटी है, आप उसको बनाए रखिए। अगर कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है, कोई आपके साथ सही व्यवहार नहीं कर रहा, या ऐसा चूज़ कर रहा है करना, तो ये उसका कर्मा है। आप अपनी लाइफ में जो आपकी सोल की प्योरिटी है, आप उस प्योरिटी को बिल्कुल बनाए रखिए और किसी को उसके लिए ख़राब नहीं कीजिए। अपनी अथॉरिटी में रहिए, लेकिन अपने लोगों की भी सुनिए। साथ ही साथ बिल्कुल ज़रूरत है थोड़े से ना मस्त मौला रहिए, थोड़े से हँसी मज़ाक में रहिए, थोड़ा-सा अपने परिवार के वातावरण को हँसी मज़ाक वाला बनाइए। ये नहीं कि आज कर लिया और देखा कि अरे इनका तो मूड ठीक नहीं हुआ। क्योंकि अगर आप एक गुस्से में रहते हैं, अगर आप अथॉरिटी में रहते हैं, या आप कभी-कभी बात अपने परिवार से करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये चेंज
पचा पाना उनके लिए भी थोड़ा मुश्किल होगा डाइजेस्ट करना। तो अपनी लाइफ में ना खुद की एनर्जीज़ ऐसे चेंज कीजिए ताकि आपके परिवार की एनर्जी भी ना काफ़ी हद तक चेंज हो जाए और एक पॉजिटिव वे में चला जाए। क्योंकि जिस तरह की एनर्जीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, जिस तरह के चैनल मैसेजेस आए हैं, कहीं न कहीं आपके परिवार में एक हार्मनी की बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है। आपको थोड़ा-सा ना आपको एक मोल्ड होने की नीड है, एक ना सॉफ्ट हार्ड पर्सन के अंदर। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो थोड़ा-सा उसे सेमी सॉलिड कर लीजिए, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं करिए अपने हार्ट को और बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट भी नहीं होइए। एक बीच का रास्ता अपनाइए जहाँ जहाँ प्यारों के लिए एटलीस्ट प्यार तो हो, वो अपने आपके द्वारा उस प्यार को महसूस कर सके। तो होप ये मेरी बात आप समझ पाए होंगी। फोकस का यहाँ पे आपके लिए मैसेज है डिवाइन कार्ड का, तो बिल्कुल आपको फोकस करने की नीड है। आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आप करना चाह रही हैं, या आपकी लाइफ का देखिए कोई सा भी एरिया हो सकता है, आपका करियर हो सकता है, आपके फाइनेंसेस हो सकते हैं, आपकी जॉब हो सकती है, आपका कोई आपकी ना कोई हॉबी हो सकती है। हो सकता है आप में से कुछ लोग अपनी हॉबी को ही अपना करियर बना लें। तो बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है यहाँ पे। ज़रूर देखिएगा किनके साथ रेजोनेट करता है कि अगर आप में से कुछ लोग अपनी हॉबी को अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं, फोकस कीजिए, रिस्टार्ट कीजिए, अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ कीजिए। रिस्क नहीं लीजिएगा, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को यूज़ करके आप अपनी एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो होप ये मैसेजेस आपको समझ आए हो, पसंद आए हो। और अगर आप इस मैसेजेस का रेजोनेट कर पाई हो तो एटलीस्ट अपने स्पिरिट गाइड को थैंक यू बोलना बनता ही है, क्योंकि डिवाइन गाइडेंस है। आपकी स्पिरिचुअल टीम को ज़रूर थैंक यू बोलिए कि आप इस वीडियो तक जुड़ पाए और आप इन मैसेजेस को ले पाए। तो आपका आने वाला समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।